आज बयाना उपखंड के गांव बंसिया नंगला मेहरावन में आरएसी से हेड कांस्टेबल पूरन सिंह गुर्जर रिटायर होने पर पहुंचे अपने गांव। बयाना रेलवे स्टेशन से गांव बंसिया नंगला तक जगह जगह किया भव्य स्वागत। इस मौके पर पहुंचे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बेंसला, बयाना रूपबास पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंसीवाल, बयाना रूपबास भाजपा प्रत्याशी ऋतु वनावत, बयाना पूर्व चेयरमैन देवी सिंह गुडवार, दिनेश सुपा, मुकेश सुपा, नरोत्तम सिंह अड्डा, बयाना ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जगमोहन खटाना, जसपुर मरोली पूर्व सरपंच यादराम सिंह, मरोली रिटायर्ड प्रिंसिपल रामराज गुर्जर, सुरेश अधाना, नेरे क्षेत्र के लोग एवं कई लोगों ने भव्य स्वागत किया गया। सम्राट टीवी नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानीय आदरणीय समस्त सरदारी को चरण स्पर्श करती हूँ। सभी का इस कार्यक्रम में मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम में जिनका सेवानिवृत्ति समारोह है, हेड कांस्टेबल आदरणीय पूरन सिंह जी, उनको समाज में जीवन बिताने के लिए आज उनका एक नई दिशा में जाना हो रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर आई, यद्यपि ये इलाका जो है वो गया विधानसभा में लगता है, लेकिन यदा कदा मेरे को यहाँ, क्योंकि यहाँ पर प्रेम और आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहता है, तो सदैव मेरे को आने का मन भी होता है। और अभी भी आई तो बहुत आपने सम्मान किया, बहुत आदर किया, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपकी आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा ही स्नेह और आदर, ऐसा आशीर्वाद आप लोगों का, समस्त सरदारी का मुझ पर बना रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और पुनः पूरन सिंह जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आज एक जीवन के नए क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक जीवन का काम पूरा करके आए हैं अपना, एक फील्ड का। अब समाज के लिए कुछ करने का समय आया है और मुझे अपेक्षाएं हैं और पूरे समाज को आपको बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो आप उनको पूरा करिएगा और समाज में जहाँ पर यथा योगदान दीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद मैडम जी, आपने हमें आशीर्वचन दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आप पधारें, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले तो सम्राट टीवी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आज आपका जो स्वागत मान सम्मान आपको मिला है, बयाना रेलवे स्टेशन से ही आपका स्वागत किया है, क्षेत्र के लोग पहुंचे, और क्योंकि आप आरएससी से जो रिटायरमेंट होके आए हैं आपके गांव, कितना मान सम्मान मिला आपको बताइए। मैं 38 साल आरएससी में नौकरी करके और हेड कांस्टेबल पद से रिटायर हुआ हूँ। 38 साल आपने नौकरी की है जी आरएससी में जी। तो आपको जैसे क्षेत्र के लोगों ने, आप सुबह से ही जो स्वागत का दौर जारी है, जो आपका मान सम्मान दिया, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्वागत सम्मान किया, उसके लिए तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभारी हूँ। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि वो मेहनत करें, मेहनत करके पढ़ाई करें और अच्छी पोस्टों पर सर्विस। जो पूरन सिंह जी के जो छोटे भाई हैं, हम उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जो आज आपके भाई रिटायर होकर आए हैं आरएससी से, 38 साल नौकरी की है, जो आज मान सम्मान मिला लोगों का, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? पूरन सिंह जी मेरे बड़े भाई और पिता तुल्य हैं। इन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा एवं बहुत ही अच्छे सिस्टम से नौकरी की है। उसका परिणाम ये मिला है कि इन बड़े भाई साहब के कल रिटायरमेंट होने पर धौलपुर से बसेड़ी, बाड़ी और बयाना से गांव के प्रत्येक हर जगह, गांव धाणी और गांव नंगला बंसिया मेहरावर तक इन लोगों द्वारा समाज के, अन्य समाज के हमारे 80 गांव और नहरा क्षेत्र, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू और इवन देन राजस्थान का ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके वहाँ से लोग आए इस के लिए कि इन्होंने एक ईमानदारी से और अच्छे सिस्टम से नौकरी की है। बेदाग छवि से मेरे बड़े भाई जो पिता तुल्य हैं पूरन सिंह जी, वो रिटायरमेंट हुए। इस बात पे मुझे, मेरे परिवार, मेरे नाते रिश्तेदार एवं समस्त मेरे मित्र, बंधु बांधव और पूरे संपूर्ण इस क्षेत्र के लोगों को बहुत ही हर्ष एवं खुशी और उल्लास का है। इन्होंने नौकरी में रहते हुए भी समाज सेवा और ईमानदारी से
अपने कार्य को अंजाम दिया, अपने परिवार, सब सिस्टम और समाज के लोगों को लेके भी सेवा की, साथ लेके चले, परिवार को संभाला। और ये जो बड़े भाई साहब पूरन सिंह जी हैं, उनका हमारे यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है कि परिवार, भाई और भ्रातृत्व अगर सिस्टम हो तो पूरन सिंह जी जैसा इन्होंने हमें छोटे से बड़े तक आज संभाला है। और इन्हीं की वजह से हम इस जगह हैं। हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और आप समाज के लोगों के आशीर्वाद, दुआओं और बड़े भाई के प्रयासों से आज यहाँ पहुँचा है। आगे रही बात, हमारा तो बड़े भाई साहब को यही कहना है कि अपना जीवन पुलिस, फौज और बहुत सिस्टम की नौकरियों में निकाला है। अब गांव, समाज और जिस तरीके से सेवा बने उसी तरीके से सेवा करो। निस्वार्थ भाव से जैसे नौकरी की है, निस्वार्थ भाव से ही सेवा करें। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं जो रिटायर्ड पूरन सिंह जी हैं, उनके छोटे बेटे हैं कप्तान सिंह जी। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आज आपके जो पिताजी हैं रिटायर होकर आए हैं आरएसी से, जो मान सम्मान मिला, जो बयाना से और आपके गांव तक जो मान सम्मान मिला, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? सर, मैं सबसे पहले अपने जितने भी ग्रामवासी हैं, अपने क्षेत्रवासी हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे फादर का प्रोग्राम, रिटायरमेंट प्रोग्राम था। मेरे पापा जी हवलदार पोस्ट से रिटायरमेंट हैं आरएसी पुलिस से। और जो भी क्षेत्रवासी पधारे, सुबह से धौलपुर से लेकर के बयाना तहसील से लेकर के यहाँ तक, गाँव तक, सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। यही पगड़ी, यही चेहरा, सब कुछ हुआ हो हम देख सकते हैं। कर्नल साहब की पूरी छवि विजय वैसला सिंह विराजमान है। तो हमें पूरी आशा है कि बहुत आगे लेकर जाएंगे हमारे समाज को। सम्मानित वैसला जी। साफार माला बेस्ट विजय वैसला जी संघ समाज थे, तो फिर अलग कर रहे हैं। नरोत्तम जड्डा साहब की तरफ से सम्मान। और बड़ी माला के रूप में पहले सम्मानीय विजय वैसला जी का क्षेत्र की तरफ से किया जा रहा है। लगभग 100 लोग की माला के साथ में भी सम्मान, फूलों की माला और साथ ही रूप में सम्मान। सम्मानीय आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक अध्यक्ष महोदय सम्मानित विजय वैसला जी का स्वागत। चेयरमैन साहब 8 किलो की माला के रूप में स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। सम्मानीय विजय वैसला जी का दिल की गहराइयों से, आत्मिक गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। चेयरमैन साहब माला तरफ जाओ, इधर आगे माला थोड़ी बहुत भारी है। सम्मानीय, बहुत अच्छा है सभी हमारे क्षेत्रवासी विजय वैसला जी के पधारने पर बहुत अच्छा है। सबका स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद साहब। अब बैठो साहब। कामना करेंगे कि विजय वैसला जी को इतनी शक्ति प्रदान करे, हमारे समाज को आप इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएं कि शायद ही कोई। सम्मानीय नरोत्तम जी हमेशा समाज सेवा तत्पर रहते हैं, उनका स्वागत और सम्मान। जी तो आ जाएंगे, हो जाएगी बात करके। नरोत्तम जी का स्वागत और सम्मान। करेंगे आगे जीतू जी पगड़िया से बता साथ में गुरु जमीलाल जी का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जमीलाल जी, जगदीश सिंह सोदार साहब पैसा से बता रहे हैं का
लेखराज दादे चंद्रभान नंगला जैता, उनका भी स्वागत अभिनंदन। टीम के रूप में साथ में काम कर रहे हैं। कप्तान श्री जसमत जी नंगला चौधरिया सिंह जी सम्मान कर रहे हैं बाबा साहब का। राजेश जी बार बार हम बाबा साहब से आशीर्वाद की कामना करेंगे, हमें आशीर्वाद आप देते रहे। मंच पर आए नंगला बंसिया। बहुत देर से बैठे हो इसलिए एक बार और राम राम साहब। बढ़िया है, बहुत मजा आया। मैं कहां से शुरू करूं मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन सबसे पहले तो पूरन जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आज हुए, मैं 6 साल पहले हो गया। लेकिन बहुत मजा आएगा क्योंकि आपको अब रियलाइज होगा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो फिर जब कुछ नहीं करने को आएगा तो मेरी गाड़ी में बैठ जाना, साथ साथ कर लेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार, इतनी उमंग और इतना दुलार जो मिलता है वो अपने घर में ही मिलता है, कहीं और मिल नहीं सकता। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे बता रहे थे भाई साहब कि मैं यहाँ हुआ, मैंने कहा आंदोलन 2020 में मैं यहाँ तो रहा था, वहां नहाया था और वहां खाना खाया था, तो मैं ये जगह तो भूल ही नहीं सकता। इतने सारे लोग इतनी तादाद में ऐसे दिन में जब बैठते हैं तो एक नई उमंग और एक नया उत्साह जागृत होता है हम सबके बीच। और इसी उत्साह को ध्यान में रखते हुए, और अगर आप सोचो तो 3-4 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने ये कहा था कि हम कर्नल साहब की कलश यात्रा करेंगे सर। तो ये मौका है, मैं उस पर 2 बात कर लूं, फिर और बात तो मैं कर ही लूंगा। 12 सितंबर को कर्नल साहब का जन्मदिन होता है और कर्नल साहब का जो पारिवारिक विसर्जन जो था वो हम लोगों ने, परिवार ने मिलकर के सौरोजी में कर लिया था 12वीं को। लेकिन अब बात ये आई कि पूरा समाज विसर्जन करना चाहता है, तो वो कैसे किया जाए। फिर ये भी बात समझ में आई जो मेरे को, जो दिल में रही बात, कि जब कर्नल साहब के 12वें चल रहे थे तो लोग पूरे राजस्थान से आ रहे थे, हर जगह से आ रहे थे। जिनके पास सामर्थ्य था वो तो आ गए, जिनके पास सामर्थ्य था, उनकी इच्छा थी, वो नहीं आ पाए। फिर जो पुरुष थे वो तो सारे ही आ गए, मोटा मोटा जो आ सकते थे, लेकिन महिलाएं जो आ सकती थी वो भी नहीं आ पाई। और कर्नल साहब का ध्येय ये था कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। तो पढ़ी लिखी माँ जो थी वो कर्नल साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं आ पाई। तो मेरे दिल में ये बात निकली कि, और सबसे बात करी तो लोगों का मन भी मान लिया कि अगर वो माँ नहीं आ पाई, वो बहन नहीं आ पाई, तो क्यों नहीं हम कर्नल साहब की अस्थियों को उनके पास ले जाएंगे। तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि कर्नल साहब की अस्थि कलश यात्रा करेंगे, करीब 22 से 25 दिन की होगी और राखी के बाद शुरू करेंगे। और पूरे राजस्थान से घूमती हुई, मोटा मोटा अगर हम ये कहें कि मुंडिया गांव से निकलेगी अपनी कुटिया से और कोटपुतली और खेतरी से शुरू करेंगे, और वहां से अपन बांसु, थानागाजी और पांडीकुई, फिर पीपलखेड़ा, पाटौली, सिकंदरा, वहां से अपन नगर, दीप, कुमेर, आदि बद्री होते हुए फिर भरतपुर, बयाना, पीरूपुरा से अपन जाएंगे धौलपुर, धौलपुर से जाएंगे हम घूमते हुए करौली, गुडला, और गुडला से होते हुए फिर अपन बामनवास, बौली होते हुए सवाई माधोपुर। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। तो वहाँ से बामनवास, वहाँ से होते हुए सवाई माधोपुर, चौथका बरवाड़ा, वहाँ से कोटा, कोटा से छबड़ा, बारा, झालावाड़, झालावाड़ से फिर कोटा, बेगू, चित्तौड़, मावली, 4 भुजा, और फिर वहाँ से हम जाएंगे सिरोही, सिरोही से जाएंगे सिरोही, सांचौर, सिंदड़ी, ये हम सिंदड़ी, सांचौर, ये सारे के सारे बाड़मेर में आते। एक राजस्थान के एक कोने से लेकर के राजस्थान के दूसरे कोने तक जितना हो सकेगा हम जाएंगे, क्योंकि कर्नल साहब तो सभी के थे, मेरे अकेले थोड़े ही थे। जब सबके थे तो हम सबके तो पास जाएंगे। और उसके बाद घूमते हुए जैतारण, भीलवाड़ा, आसिंद मंदिर होते हुए जोधपुरिया धाम भी जाएंगे। और कोशिश ये कर रहे हैं कि 1 तारीख को जोधपुरिया धाम पहुंचे, जिस दिन मेला भरे।
और फिर वहां से हम पहुंचेंगे पुष्कर। 12 तारीख को पुष्कर में कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन होगा। 52 घाट हैं और एक गुजर घाट, और 53 घाटों से 53 चरियों में कर्नल साहब का विसर्जन करेंगे। हमारी चेष्टा ये है कि भारत के हर एक मंदिर से माला आए, भारत के हर एक मंदिर से, अपने गुजरों के और राजस्थान के मंदिरों से ध्वज आए, शंख आए, और वही शंख वहां से बजे जब विसर्जन हो। बात ये जब चली कि तो सब कर लेंगे तो क्या होगा, तो हमने सोचा 20 लाख तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और ये सिस्टमेटिक जाएंगे तो 20 लाख तो कम से कम आएंगे। अगर 20 लाख लोग आएंगे 12 तारीख को, तो 11 तारीख से आने लग जाएंगे, तो 11 तारीख से होगा क्या? तो 11 तारीख सुबह 10 बजे से लेकर के 12 तारीख तक विसर्जन तक गीत होंगे, गोट होंगे, रसिया होंगे, सारे काम होंगे साथ। हम इसको अस्थि विसर्जन की तरह नहीं, एक उत्सव की तरह मनाएंगे, क्योंकि कर्नल साहब जो हमें देके गए वो जिंदगी भर के लिए हमारा उत्सव ही है। तो हमें इस बात का दुख नहीं है कि कर्नल साहब चले गए, वो जो पीड़ा है मन में, टीस है, वो तो रहेगी, लेकिन जो हमें दे गए, हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम हमारी आंखें तो खुल गए, और इन खुली आंखों से हम कर्नल साहब का दीदार भी करेंगे और उनको विसर्जित भी करेंगे। ये तो रही बात। ये तो 20 लाख का हमारा वो है, टारगेट लेके चल रहे हैं। 20 लाख हम पहुंचेंगे, मैं जानता हूं, मेरे अंतर्मन से अब आवाज निकल रही, 20 लाख तो पहुंचेंगे साहब। और 20 लाख अगर वहां पहुंच गए तो भाई साहब राजस्थान में क्या होगा आप खुद सोच लो। एक मशाल निकल जाएगी कि हम सब चाहे बटे हों अलग अलग गोतों में, चाहे अलग अलग घाड़ों में हम बटे हुए हों, लेकिन हम जब एक बात में, एक मुट्ठी में बनता है एमबीसी समाज, तो ऐसे गुट करके, ऐसे करके निकलता है। और जब ये निकलेगा और एक साथ खड़ा होगा तो आपके एफआईआर भी नहीं होंगे और आपके सारे काम भी होंगे। ये मेरा मानना है। और इस चीज को कोई भी किसी राजनीतिक पार्टी से न जोड़े, क्योंकि ये समाज की बात है। किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति, किसी भी दल का, किसी भी मजहब का, सब आमंत्रित है, सबके लिए खुला न्योता है सर। तो ये बात तो हुई इसकी। दूसरी बात जो मैं आपसे ये करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात है, मौका है, समय है, सब जगह से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, नौकरियों में निकल रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की लड़कियां नहीं आ रही साहब। कर क्या रहे हो? मतलब हमारे 73 हो गए शहीद, पैंट कमीज वाले रिजर्वेशन लेके जा रहे हैं, नौकरियां पा रहे हैं। धोती कुर्ते वाला जो आदमी फटी धोती से पटरी पे सो रहा था, उसके बच्चों की नौकरी कब लगेगी? कब लगेगी उसकी? जिसकी नौकरी आज लग रही है, मोटा मोटा अगर मैं देखूं, वो तो आरक्षण की पटरी पे बैठा ही था। गलत कह रहा हूं साहब? तो जो पटरी पे बैठा था, उसके बच्चों को नौकरी क्यों नहीं लग रही? उसके पोतों को नौकरी क्यों नहीं लग रही? वो इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आप अभी भी वहीं बैठे बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो। और भाई साहब, आप बच्चों बैठो, मेरे को सबसे बात करनी, बैठो, देख रहा छठी जरा। भगवान के लिए हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के सबसे, लौद उठा लो और ठोको बच्चों को, पढ़ाई करो। आप खुले छोड़ रहे हो उनको। आपको ये लग रहा है कि बेटे को बोलेंगे, बेटी को बोलेंगे पढ़ने के लिए तो हमको पलट के आएंगे। भाई साहब, अगर आपको अपना बुढ़ापा ठीक करना है ना, तो आपको बच्चों का आज का जो फैक्चुअल आज का जो दिन है उसको ठीक करो, तो आपका बुढ़ापा ठीक होगा। नहीं तो अगर बच्चे को अगर आप आज माफ कर दोगे, तो बाद में जब आप 65-70 साल के जो भी युवा टाइप लोग हैं, वो सब के सब पछताएंगे सर पकड़ के। अभी है कमर कस लो, पढ़ा लो, लौद ले लो, ठोक ठोक के पढ़ाओ। और ये जो दे रखे हैं ना आपने 15-15 हजार के, ये आपकी जिंदगी का चरस बो रहे हैं, चरस। मैं तो घर का आदमी, घर में बोल के जा रहा हूं, बुरा लगे तो ठीक साहब, लेकिन इसको सुधारो, बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहां से लेंगे? आपको मैं बताऊं, एमबीसी का जो मेरिट जा रहा है वो जनरल से ऊपर जा रहा है। अगर कोई ये सोच रहे ना कि 5% आरक्षण में मुझे नौकरी मिल जाएगी, हाँ बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसमें भी ऊपर आना पड़ेगा। बहुत कम है, आधे नंबर का फर्क है साहब। आधे नंबर में तो दुनिया इधर की उधर हो रही है।
तो जो लोग मोटरसाइकिलों पे दिन भर घूमते हैं, जो दादरे में चौराहे पे बैठे रहते हैं, उनको लट लगा करके घर में बोलो या स्कूल में पढ़ो, नहीं तो वो वहां बैठे रह जाएंगे और आप कहीं और बैठे रह जाओगे। 70 साल में बोलोगे माथा पकड़ के मैंने क्या कर दिया, और जो आगे निकल गया वो तो निकल ही गया। तो मेरा निवेदन है भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कर लीजिए। मेरे लायक कोई भी काम हो, मैं तो आपके साथ खड़ा ही हूँ 24 घंटे। और मैं आपको ये बात का वादा दे के जा रहा हूँ कि आपने और कर्नल साहब ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं रात दुगनी दिन चौगनी के हिसाब से काम करूँगा और कर रहा हूँ। हमने एक मुहिम चलाई थोड़े दिनों पहले, करीब 2 साल से मैं बात कह रहा था, अभी हमने बहुत शुरुआत कर दी है। पश्चिमी राजस्थान में घूम के आया, वहां पर रेवारी समाज है, बहुत लंबा चौड़ा समाज। और आपको ये बताऊं, थोड़ी सी राजनीति की बात कर लेता हूं आप लोगों की, क्योंकि जिंदगी क्या है कि सब तालों की चाबी राजनीति से चालू होती है। आपके आधे काम इसलिए नहीं होते क्योंकि आपकी राजनीति ठीक नहीं है। राजनीति ठीक कर लोगे 99% काम ठीक हो जाएंगे आपके। आप हम सब लाला फोन छोड़ के कछु नहीं आ रहे हमें। राजस्थान में, सुनो मेरी बात आपसे, राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं, 200 गिनती की। उसमें से 75 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें एनबीसी समाज, गुजर, गडरिया, रेवारी, लोहार, बंजारा सब मिलकर के कम से कम 35,000 वोट हैं। नाम तो बोलने पड़ेंगे। साफा बनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया जाना है, पहले से प्रस्तावित है। हाँ, मुकेश जी आपके द्वारा आदरणीय पूरन जी का स्वागत किया जा रहा है। और निवेदन, आज हो कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा रहा आदरणीय पूरन। और अभी ग्राम सेवक जी रिजवास वाले का स्वागत किया गया, प्रीतम सिंह जी का। रंजन पानी की बोतल और रामराज जी प्रिंसिपल साहब की तरफ से स्वागत अभिनंदन, माला और साफा पहनाकर फोटो दें साहब। एक बार पढ़ें। बताना चाहूंगा सम्मानीय बच्चों से खटाना, जगमन खटाना जो सम्मान कर रहे हैं हमारे सम्मानीय